राधे राधे, जय जय श्री राधे। जब तक हमारी चेतना है तब तक नाम का जप करना चाहिए, सोने से जगने तक और जगने से सोने तक। अर्थात जब तक हमारी श्वास है तब तक नाम जप चलता रहना चाहिए। अर्थात ये समझिए, जब तक मूर्छा ना आ जाए, काल सुषुप्ति जब तक ना आ जाए, जब तक जीवन का अंतिम क्षण ना आ जाए, जब अंतिम क्षण में भी प्रभु का नाम अंतर्मन में चलता रहना चाहिए, चलता ही रहना चाहिए। अब हम मूर्छित हो गए या गाढ़ निद्रा में हो गए या मृत्यु को प्राप्त हो गए, अब हमारी बात नहीं है। लेकिन जब तक हमारे पास हमारे शरीर में चेतना है तब तक हम नाम का जप नहीं त्याग सकते हैं। बहुत से प्रश्न पूछते हैं कि लोक संख्या कितने बार करना चाहिए। हम संख्या पर नहीं, हम श्वास पर दृष्टि रखते हैं। जितनी श्वास उतने, जब तक श्वास है तब तक प्रभु का नाम, प्रभु का नाम। हमारी प्रत्येक श्वास लाडली जी को बिकी हुई है। हमारी हर सांस हम प्रभु जी का चिंतन करेंगे। नारद भक्ति सूत्र में लिखा हुआ है कि हमारी प्रत्येक श्वास लाडली जी को बिकी हुई है। नारद भक्ति सूत्र में लिखा हुआ, तदधिपा अखिलाचारम भूतभा स्मरणेन परम व्याकुलेन इत्यन। समस्त आचरण अपने आप आराध्य देव को समर्पित कर दीजिए। एक क्षण भी विस्मरण का आभास मात्र हो जाने से परम व्याकुल हो जाता है। अगर हम सोते समय नाम जप करते हुए शयन करें तो जब हम जगेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे मन में वही नाम राधा जू राधा जू राधा 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 चल रहा है। माला के द्वारा, विविध प्रकार के द्वारा, काउंटर के द्वारा अंदर ही अंदर हम नाम चलाना चाहते हैं। लीला चिंतन अभी हम भाव से करते हैं, फिर बाद में वो अपने आप प्रकाशित होने लगेगा। प्रकाशित का मतलब है कि हमें साक्षात स्पष्ट रूप से हमारे सामने दिखाई दे रहा है। जो हो रहा है वो प्रभु की कृपा से हो रहा है और उसी से हमें लीला का साक्षात्कार प्राप्त होगा। लीला का चिंतन और लीला के साक्षात्कार में दोनों में काफी बड़ा अंतर है, पर हम उसको सत्य और सच्चिदानंद में माने तो जो हमारे लीला में भाव में हमारे में श्री जी आ रही हैं और हमारी भावना में लालजू आ रहे हैं, वो हमारे अंतःकरण की क्षमता के अनुसार आ रहे हैं। वो जब अपनी पूर्ण कृपा से आएंगे तो जो भावादि सामर्थ्य प्रेम सहने की वो देंगे। और जो ये प्रश्न करता है वो उस श्री जी के निज जन है, वो परम संत हैं। वो निज जनों की तरफ ये नहीं देखते हैं कि साधन क्या है। हमारी स्वामिनी का जो स्वभाव है, हमारी राधा जी का जो स्वभाव है, हमारी श्री राधा जी का जो स्वभाव है, वो निज जनों की तरफ नहीं देखती कि क्या साधन है। वो ये देखती हैं कि वो बस मेरा है, बस इतना ही उनके लिए पर्याप्त है। हमारा केवल उद्देश्य है उनका चिंतन करना, नाम का चिंतन करना, उनके रूप का चिंतन करना, उनके स्वरूप का चिंतन करना, उनकी लीलाओं का वर्णन करना, उनकी लीलाओं का गान करना, उनकी कृपा का चिंतन करना। हमारा ये जीवन है, बस हमें और कोई चिंता नहीं है। हमें चिंतन, सच्ची मानिए कोई चिंतन नहीं रह जाएगा अगर हम उस लीला चिंतन पर विश्वास कर लें। हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग वो चिंतन कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी स्वामिनी की कृपा के बिना स्वामिनी का कोई नाम नहीं ले सकता है। वृंदावन बरसाना इनकी लीलाओं का चिंतन कैसे कर सकता है। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगन। तो मन जो हमारा चिंतन कर रहा है वो तो कृपा इतनी नहीं, ये प्रबल वेग धारा है। आज ऐसे चिंतन हो रहा है, कल लीला का सप्रेम धारा से वर्णन और चिंतन सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। साक्षात लीला में प्रवेश होगा। बस धैर्य पूर्वक उसे सत्य मानकर चलते रहना चाहिए और बस सिर्फ नाम जप, यही एक सतमार्ग है, यही एक मोक्ष का सबसे परम और सुगम साधन है। राधे राधे, जय जय श्री राधे।